हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में शियोन जिंगशू से कहते हैं कि मैं अंकल चंग को हाई बोल कर आता हूँ तो मेरा यहीं पर इंतजार करो। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि क्या शियोन की नई गर्लफ्रेंड को पता है कि इसके एक्स गर्लफ्रेंड ने इसे क्यों छोड़ा था। तो ये लेडी कहने लगती है इस लड़की को इस बात की क्या परवाह हो, क्योंकि इसने शियोन के अंदर सिर्फ उसके लुक्स को नहीं देखा होगा बल्कि उसके फैमिली बैकग्राउंड को भी तो देखा होगा। अब ये बातें सुनकर जिंगशू को गुस्सा आ रहा होता है और ये जैसे ही मुड़ती है तो सामने शियोन खड़ा होता है। शियोन देखता है कि जिंगशू अपसेट दिखाई दे रही तो इससे कहने लगता है कि क्या तुम कुछ खाना चाहती हो। तो जिंगशू कहती कि नहीं, मैं थक गई हूँ, इसलिए अब हमें वापस चलना चाहिए। फिर ये दोनों यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो जिंगशू को तो उन लोगों की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। शियोन भी नोटिस करता है कि जिंगशू किसी बात पर अपसेट दिखाई दे रही है। जब जिंगशू को घर आ जाता है तो ये उतरते हुए शियोन से कहती है कि आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर जब ये जाने लगती है तो शियोन भी इसके पीछे आता है। ये जिंगशू को आवाज देता है लेकिन ये इसकी आवाज सुनने के बाद भी नहीं रुकती। तो शियोन इसको रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो जिंगशू कहती कि मुझे सुन रहा है। शियोन इसे कहता है कि आखिर तुम खुश क्यों नहीं दिखाई दे रही। तो जिंगशू इसको कुछ नहीं बताती। शियोन इसे पूछने लगता है कि तुमने आज के डिनर से क्या हासिल किया है। तो ये कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी है। शियोन इसके करीब आकर पूछता है कि क्या तुम उन बातों पर यकीन करती हो। जिंगशू कहती कि बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ उसी बात पर यकीन करूंगी जो तुम मुझे बताओगे। शियोन इसे पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में और जानना चाहती हो। तो जिंगशू इससे कहती है कि क्या मैं नहीं जान सकती हूँ। ये दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। शियोन कहते हैं कि तुम मेरे बारे में और क्या जानना चाहती हो। उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ और काम को लेकर सारी तो बातें कर ली। जिंगशू कहती है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ कैसे जान सकते हैं। अगर हम किसी इंसान को सिर्फ चंद मुलाकातों के बाद ही जज कर सकते हैं तो तुम मेरी नजर में एक समझदार और हैंडसम बिजनेसमैन हो। शियोन कहता है कि अगर तुम मुझे ये बात ना बताती तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हो। जिंगशू कहने लगती कि मैं तो सिर्फ मिसाल दे रही थी, मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं है। अब शियोन जिंगशू को किस करने वाला होता है कि इतने में गार्ड इनकी विंडो नॉक करकर कहता है कि तुम गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हो। अब जिंगशू काफी एम्बैरेस फील कर रही होती है तो ये जल्दी से गाड़ी से निकलकर अपने घर चली जाती है। और जब तक जिंगशू अपने अपार्टमेंट में पहुँच नहीं जाती शियोन इसको बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है। अब जिंगशू शेन को कॉल करके बताती है कि उसने शिंगजाओ के मैसेजेस देख लिए थे। तो शेन कहती कि अच्छी बात है, उसे भी पता होना चाहिए कि दूसरे लड़के भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हें बस इंतजार करना और देखना है कि शियोन आगे क्या करता है। ये कहकर शेन कॉल बंद कर देती है क्योंकि ये अभी गॉन्जी के साथ होती है। जबकि जिंगशू ये सोच रही होती है कि मैं नहीं जान पा रही कि आखिर शियोन चाहता क्या है। अगले दिन शियोन मीटिंग में होता है और ये लोग एक नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ज़ेनलैंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत फायदा होगा क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री में टॉप कंपनी है। शियोन कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए हमें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले और ज्यादा काम करना होगा। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो गॉन्जी शियोन से कहता है कि आज अंकल चियान और अंकल जांग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। तो गॉन्जी कहता है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने से सभी को काफी फायदा होता है, तो इसलिए उनका रवैया समझना इतना मुश्किल नहीं है। शियोन कहने लगता है कि ज़ेनलैंड बहुत मुनाफा तो दे सकती है लेकिन उनके ऊपर काम का बहुत लोड है, तो इस दफा जो इनको इन्वेस्टमेंट मिलेगी वो उससे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और रिसर्च पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। गॉही कहते कि मेरे पास एक आइडिया है। तो शियोन कहते कि ठीक है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ जिंगशू अपने ऑफिस होती है तो इसकी मॉम इसको कॉल करके कहती है कि क्या तुम इस वीकेंड मेरे दोस्त के बेटे से मिल सकती हो जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। वो अभी अब्रॉड से वापस आया है और वो काफी हैंडसम भी है, तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए। लेकिन जिंगशू इस ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाह रही होती तो मॉम इससे पूछती कि आखिर तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए। तो जिंगशू शियोन को सोचकर अपनी मॉम को सब कुछ बताने लगती है। तो इसकी मॉम कहती है कि ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी उसका वीचैट भेज रही हूँ। अब जिंगशू की मॉम जब इस लड़के का वीचैट भेजती है तो ये और कोई नहीं बल्कि यू होता है। तो ये अपनी मॉम से कहती है कि ठीक है, मैं इससे मिलने के लिए चली जाऊंगी। अब मीटिंग के दौरान मिस यी यूलिंग और जिंगशॉ से कहती हैं कि तुम दोनों ने युनचंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, इसलिए इस साल का एंड कवर तुम दोनों लिखोगी और इसके लिए इन दोनों ने साथ में काम करना होता है। लेकिन ये सुनकर ना ही यूलिंग को खुशी होती है ना ही जिंगशू को। अब मिस यी जिंगशू को अपने ऑफिस बुलाती है, कहती हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और डिप्टी एडिटर की पोजीशन काफी अरसे से खाली है, इसलिए तुम अच्छे से मेहनत करो। तो जिंगशू कहती है कि आप जानती हैं कि ये मेरा गोल नहीं है, मैं डिजिटल मैगजीन पर काम करना चाहती हूँ। मिस ये कहती हैं कि अगर तुमने इस साल का एंड कवर काफी अच्छे से कंप्लीट किया तो फिर मैं चीफ एडिटर से इसके बारे में बात करूंगी। अब यू अपनी मॉम की भेजी हुई लड़की का वेट कर रहा होता है। यहाँ पर जिंगशू आती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी डेट आप होंगे, और यू भी जिंगशू को देखकर हैरान होता है। यू कहता है कि अगर तुम्हें पहले ही इस सब के बारे में पता था तो तुम
तुमने मुझे वीचैट पे मैसेज करके क्यों नहीं बताया? ज़ेंगशु कहती है कि अगर मैं ऐसा करती तो मेरी मॉम को पता चल जाता कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब शियोन ऑफिस में ज़ेंगशु के बारे में सोच रहा होता है और उसको मैसेज करके पूछता है कि तुम अपनी चीजें वापस लेने कब आओगी? ज़ेंगशु रेस्टोरेंट से वापस जाते हुए शियोन को मैसेज करके पूछती है कि मैं क्या लाना अपने साथ भूल गई हूँ। शियोन कहते हैं कि तुम अपनी शॉपिंग मेरे पास भूल गई हो। ज़ेंगशु को भी अब याद आता है कि ये तो शियोन के पास ही अपनी सारी शॉपिंग भूल आई थी और कहने लगती है कि मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि फिर मैं इन कपड़ों को रिटर्न नहीं करवा पाऊंगी। और ये शियोन से कहती कि क्या तुम मुझे ये डिलीवर कर सकते हो? शियोन कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। ज़ेंगशु कहती है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं खुद ही उनको लेने के लिए आ जाऊंगी। शियोन ये मैसेज देखते ही अपने ऑफिस से निकल जाता है। घर पर शियोन डिनर बना रहा होता है तो इसको शियो की कॉल आती है जो डिनर के लिए घर आने के लिए कह रही होती है। शियोन शियो से कहता है कि मैं भी घर पर डिनर बना रहा हूँ, तुम लोग कर लो डिनर मेरे बगैर ही। तो शियोन के डैड शियो से फोन लेकर इससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आजकल तुम किसी एक्ट्रेस से मिल रहे हो। लेकिन शियोन इस बात का अपने डैड को कोई सही जवाब नहीं देता और फोन बंद कर देता है। जैसे ही शियोन सारा डिनर बना लेता है तो ज़ेंगशु भी यहाँ पर आ जाती है। जैसे ही अंदर आती है तो शियोन इसको डिनर के लिए इन्वाइट करता है। ज़ेंगशु तो खुशी खुशी डिनर करने के लिए बैठ जाती है। ज़ेंगशु को ये खाना बहुत ही पसंद आता है और इसे पूछती है कि तुमने खाना कहाँ से मंगवाया है? तो शियोन कहता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ से तुम खाना ऑर्डर नहीं कर सकती हो। ज़ेंगशु अब शियोन से युनचंग के बारे में उस स्पेशल रिपोर्ट का पूछती है कि क्या हम उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो शियोन कहता है कि मैं अपने प्राइवेट टाइम में काम के बारे में बात नहीं करता। ज़ेंगशु जल्दी जल्दी खाना खाती है और खाना खाने के बाद और शियोन से पूछती है कि मेरा सामान कहाँ पर है। तो शियोन ज़ेंगशु को ये सामान लाकर दे देता है। ये शियोन को थैंक्स बोलकर जल्दी से यहाँ से चली जाती है। लेकिन शियोन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये ज़ेंगशु के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता होता है। अब जब ज़ेंगशु वापस जा रही होती है तो मिस यी इसको कॉल करके बताती हैं कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट आ रहा है जिसको तुम्हें अटेंड करना है। तो ज़ेंगशु कहती है कि ठीक है, इस बारे में हम कल बात करते हैं। दूसरी तरफ शहनाज अपने कोलीग्स के साथ हैंग आउट करने के लिए इसी बार में आई होती है तो ये देखती है कि गॉनजी किसी और लड़की के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और ये देखकर इसको अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह ज़ेंगशु इन सभी चीजों को वापस करवा देती है और अब ज़ेंगशु इसी इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिस में शियू यू से कांटेक्ट करने के बारे में सोच रही होती है। नैन इसको कहने लगती है कि तुम्हें लेजी नहीं होना और मैं ज़ेंगशु की जगह तुम पर नजर रख रही हूँ। तो ये देखती है कि शियू ने यू के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है और जब ये इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रही होती है तो शियू को आइडिया आता है कि इसे भी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए जहाँ पर यू पढ़ाता है। और अब शियू यू का लेक्चर अटेंड करने के लिए आ जाती है और शियू तो इस लेक्चर के दौरान बस यू को ही देखे जा रही होती है और कहती है कि ये यहाँ पर और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन इस लेक्चर को लेते हुए शियू को नींद आने लगती है और ये यहीं पर सो जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो लेक्चर खत्म हो चुका होता है। शियू जल्दी से यू के पास जाती है और कहने लगती है कि क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ क्योंकि मैं आपसे लेक्चर के कुछ उन पार्ट्स के बारे में पूछना चाहती हूँ जो मुझे समझ नहीं आए। तो यू कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी समझ नहीं आया वो तुम मुझसे अभी पूछ सकती हो। शियू को तो लेक्चर का कुछ भी याद नहीं होता और कहने लगती है कि आपको याद है कि हम दोनों युनचंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे। यू कहते कि मुझे याद है लेकिन तुम क्या चाहती हो? तो शियू कहती कि मैं तो आपको वीचैट पर ऐड करना चाहती हूँ। तो यू कहता है कि क्या तुम इतनी दूर सिर्फ मेरा वीचैट लेने के लिए यहाँ पर आई हो? तो ये कहने लगती है कि मैं फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस में इंटर्न हूँ और ज़ेंगशु मेरी सुपरवाइजर है तो मैं यहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए आई थी। ज़ेंगशु का नाम सुनकर यू को अच्छा लगता है और ये यू से पूछती कि क्या मैं आपकी अगली क्लास में भी आ सकती हूँ? तो यू कहता है कि हाँ, लेकिन अगली बार मेरी क्लास में सोना नहीं। और अब यू शियू को वीचैट पर ऐड कर ही लेता है। अब ज़ेंगशु शेन से बात कर रही होती है और ये शेन को अपनी और शियोन की आखिरी मुलाकात के बारे में बताती है। तो शेन कहती है कि तुम अभी बिजनेस ट्रिप पर हो ना, तो यहाँ की पिक्चर लेकर अपने वीचैट पर पोस्ट करो। ज़ेंगशु कहती कि ठीक है और अब ज़ेंगशु यहाँ की पिक्चर लेकर अपने वीचैट पर पोस्ट कर देती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।